हॉरर कहानी अंधेरी हवेली का रहस्य। साल 1857 ब्रिटिश हुकूमत का दौर था। भारत के एक सुदूर गांव में एक विशाल हवेली खड़ी थी, जिसे लोग अंधेरी हवेली कहते थे। कि वहां रात में अजीब आवाजें आती थीं, और जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव के सबसे बहादुर युवक रणवीर को इस हवेली के रहस्य को जानने की जिज्ञासा थी। वह एक योद्धा परिवार से था, जिसे अंधविश्वास में यकीन नहीं था। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन जिज्ञासा के वश में वह एक रात मशाल लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली की दीवारें पुरानी और काई से ढकी हुई थी। लोहे का बड़ा दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर घना अंधेरा था, सिर्फ रणवीर की मशाल की रोशनी टिमटिमा रही थी। अचानक उसे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। रणवीर ने एक बड़ा हॉल देखा जहां धूल जमी हुई थी। पुराने झूमर झूल रहे थे और खिड़कियां खुद ब खुद हिल रही थी। तभी एक पुराना आईना उसकी नजर में आया, जिसमें हल्की परछाइयां नजर आ रही थी। जैसे ही उसने आईने को छुआ, हवेली में जोरदार ठंडी हवा चलने लगी। रणवीर को एक पुरानी किताब मिली, जिसमें लिखा था कि इस हवेली में कभी राजा विक्रम सिंह और उनकी रानी लक्ष्मी निवास करते थे। लेकिन 50 साल पहले रानी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। राजा ने पूरी हवेली को बंद करवा दिया था। तभी एक हल्की हंसी की आवाज आई। रणवीर ने मुड़कर देखा और सामने एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। उसका चेहरा अधूरा दिख रहा था और उसकी आंखें गहरी काली थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? महिला की आवाज गूंज उठी। रणवीर कांपते हुए बोला, मैं सच जानना चाहता हूँ। भूतनी ने अचानक हवा में तैरते हुए कहा, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी आत्मा भी इस हवेली में कैद हो जाएगी। रणवीर ने अपनी तलवार निकाली और हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? महिला रो पड़ी और कहा, मैं रानी लक्ष्मी हूँ। मेरे पति ने मुझ पर अविश्वास किया और मुझे इस हवेली में बंद कर दिया। मैं यहाँ सदियों से फंसी हूँ। कोई मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं दे सकता। रणवीर ने रानी की आत्मा से कहा, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। उसने हवेली के पुराने मंदिर में जाकर मंत्र पढ़े। अचानक हवेली में हलचल होने लगी और तेज हवा के साथ रानी की आत्मा मुक्त हो गई। गांव के लोग जब अगली सुबह हवेली पहुंचे, तो वह खाली और शांत थी। रणवीर ने उन्हें सारी कहानी बताई और हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी रात के अंधेरे में हवेली से कभी-कभी हल्की हंसी और परछाइयां दिखती हैं।